साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इस सब ताड़न के अधिकारी। यही प्रश्न है और ये प्रश्न का बहुत सारे उत्तर भी मिल चुका है। जिसको जिस तरह से समझ आया वो अपना अपना हर जगह जो है अनुभव को रखा। मुझे नहीं मालूम कि गोस्वामी तुलसीदास जी ये चौपाई किस अवस्था में किस कारण से लिखे, पर इसको जो है महापुरुष कई तरीकों से समझाने का प्रयास किया। पूछने वालों ने 1000 बार सवाल किया। आज भी सवाल यही है। साथ संगत जी, नारी जात को हमेशा से नीचा दिखाया गया है और यही सवाल आता है कि ये नारी को जो है पशु के समान, ढोल के समान तड़ना चाहिए। साथ संगत जी, मुझे तो नहीं मालूम कि गोस्वामी तुलसीदास जी क्यों ये बात लिखे हैं। ये भी नहीं पता कि माता शेवरी का भगवान राम जूठा बैर क्यों खाए, कैसे खाए, ये सब तो नहीं पता। पर आज के दौर की बात है कि सतगुरु जो है सत्य से जोड़ करके जो सामने है, प्रेजेंट है, इसके बारे में समझाए और बताए। वर्तमान जीवन जीने के लिए भूत भविष्य के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना ही नहीं है। जो वर्तमान को संभाल ले, ये सबसे महत्वपूर्ण समय है, जीवन है। सांसें कब रुक जाएगी, अगर हम कहते हैं कि कल करेंगे तो कल तो किसी ने देखा नहीं। ये सांसों की कोई भरोसा नहीं, पर हम सांसें का कदर नहीं करते। सद्गुरु यही समझा रहे हैं कि कहीं भी रहो, मानव समाज का कल्याण करने की शिक्षा देते हैं। वर्तमान जीवन खुशहाल जीने का, दुख और सुख से परे, दुख सुख तो इसको आना ही जाना है। साथ संगत जी, सोचने वाले क्या सोचते हैं, कितने टिप्पणी करते हैं, कितना व्याख्यान करते हैं, जो समझ में आपके आए वो आप अनुभव करो। अगर नारी जात पे घृणा है तो एक नारी मेरी माँ है, एक नारी बहन है, एक नारी पत्नी है। साथ संगत जी, जिस नारी से घृणा है यही नारी है जो संसार में आज तो सरकार भी सत्ता इन्हीं के हाथों में दिया है और सदा इनके हाथों में ही सत्ता रहा है। इतना ही नहीं, आज जिस दुर्गा मैया का पूजा कर रहे हैं, जो 9 देवियां हैं, साथ संगत जी, हजारों बार पढ़े सुने होंगे कि दुर्गा मैया यहाँ प्रकट हुई, काली जी वहाँ प्रकट हुई। ये सब हम लोग ख्याल तो नहीं रखते, लेकिन इस नवरात्रि में जो चल रहा है इससे तो कुछ ज़रूर ख्याल आएगा कि यही नारी है जो कभी दुर्गा बनी है और लोगों ने मिलकर बनाया है दुर्गा, या कि स्वयं दुर्गा प्रकट हुई हैं, किसी कारणवश प्रकट हुई हैं। किसी को मारना था, ये दुर्गा का रूप धारण की, ये काली का रूप, चंडी का रूप। एक नारी तो सरस्वती जी भी हैं जो सबको आज शिक्षा है। ये सरस्वती मैया का ही तो कृपा है। हम सरस्वती मैया का पूजा करते हैं ना, किस नारी का विरोध करते हैं? उस नारी का जो हमें 9 महीने अपने गर्भ में रखा और अपने स्तन का दूध पिलाकर जो खाना खाई, जो आहार की, वही उसका दूध बना।
अगर वो दूध नहीं बनता तो खून बनता, पर वो बच्चे के लिए आहार बना और उस बच्चों को पिला करके उसका कैसे सेवा की, धूप से छाँव से कैसे उसको हर ऋतुओं से लड़ करके बचाई, अपने आंचल में छुपा कर थोड़ी भी हवा का झोंका न लगे, किसी प्रकार का चोट न हो। उसको दर्द होने से पहले दर्द महसूस कर लेती है, उसको भूख लगने से पहले भूख का एहसास कर लेती है, हर उसकी कठिनाई को उसके सामने आने से पहले अपने महसूस कर लेती है। उस नारी को कह रहे हैं या उस नारी को कहते हैं जो अपने भाइयों के हाथों पे प्यार से कलाइयों में राखी बांधती हैं, जो पवित्र प्यार का बंधन कहा जाता है उस बहन को, या उस पत्नी को कह रहे हैं जो हमारे घर की लक्ष्मी है, जिसे कहते हैं हमारे घर की लक्ष्मी है, जो गृहिणी है, जो घर न आए, अगर उससे शादी न हो तो इस जीवन का क्या हालात होता, क्या हमारे घर में बच्चों की किलकारियाँ होती। यही नारी, इसी नारी को हम कह रहे हैं कि ताड़न की अधिकारी है। साधुसंग जी, क्या हुआ शास्त्रों में, ये किस कारण, किस अवस्था में, किस स्थिति में लिखा गया, जब बात समझ में नहीं आती तो आज हम समझें। आज समझने में क्या जाता है, हमारे सामने हमारी माँ है, बहन है, अगर दिल में प्यार है, थोड़ा बहुत इंसानियत है, तो हम इनका सत्कार कर सकते हैं, माँ का प्यार कर सकते हैं। भगवान के बाद अगर इस दुनिया में कोई है तो वो माँ है। पर सत्संग जी, सतगुरु ने तो माँ को भी सबसे पहले रखा। आज भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं, माँ के लिए, यही नारी के लिए 14 वर्ष वनवास चले गए। किस नारी की बात कही जाती है सत्संग जी। अगर कुछ ऐसा सवाल जवाब होता है जो तर्क के तार जुड़ जाते हैं, सत्संग जी, सतगुरु तो सच्चाई का ज्ञान देकर कर्म क्षेत्र में उतारा और सेवा सुमिरन सत्संग करने का प्रेरणा दिया कि सेवा सुमिरन सत्संग करके अपने जीवन को संवार सकते हैं, जीवन में हरियाली ला सकते हैं। मॉडल का ज़माना है, लोग धार्मिक बातें पसंद नहीं करते, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, पसंद नहीं आता। इतिहास में क्या हुआ इसे खूब पसंद करते हैं, इसको दोहराते हैं, पढ़ते हैं, पर आज की बात समझ में आता नहीं। सब लोग कहते भी हैं परमात्मा, परमपिता परमात्मा सब जगह है, सब जगह है, तो इसे देखा भी तो जा सकता है, इसको जाना भी तो जा सकता है। केवल कहते हैं और पढ़ते इतिहास है, बात करते हैं इतिहास की। सत्संग जी, सतगुरु ने तो आज ज्ञान दे करके समाज कल्याण का क्षेत्र में इशारा किया, परोपकार के क्षेत्र में इशारा किया, सेवा करने का भाव दिया। सत्संग जी, पर अगर बात समझ में नहीं आई, अगर हम जान करके
अनजान हो जाएं। जैसा कि महापुरुष उदाहरण देते हैं कि अगर किसी के हाथों में ग्लव्स पहनाया जाए, दस्ताना पहनाया जाए, या होटल में जो हैं हाथ में जो है उनको पॉलीथीन ग्लव्स पहनाया जाता है, अगर वो इस ग्लव्स को पहनने के बाद भी अपने कान में अंगुली डाल ले, नाक में अंगुली डाल ले, तो क्या आप उसके हाथों का खाना पसंद करेंगे? या उसका कार्य सही है? उसे क्यों पहनाया गया है दस्ताना? क्योंकि उसका हाथ जो है कोई कप या प्याला पर टच नहीं होगा, इसलिए। पर सत्संग जी, अगर बात समझ में नहीं आती है, ज्ञान नहीं मिला है सदगुरु के द्वारा, तो ज्ञान ले सकते हैं, समझ सकते हैं। पर सत्संग जी, अगर थोड़ी बहुत समझ है तो ये समझ हमारे लिए है कि हम अगर कुछ सुनना नहीं पसंद करते हैं तो उसको सुने ही ना, कान बंद कर लें। कुछ देखना नहीं चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लें। कुछ कहना नहीं चाहते हैं तो अपने मुंह को बंद कर लें, जुबान बंद कर लें। किसी में नुक्सा निकालने से पहले हम विचार कर लें कि हमारे अंदर क्या विचार है। अगर एक चेतना रूपी मानव होकर के, पढ़ा लिखा समझदार होकर के बार बार हम कान में अंगुली डाल रहे हैं, यानी कि हजारों की गलतियों पे अंगुली उठा रहे हैं, तो एक अंगुली तो उस पे जाती है, बाकी अंगुलियां अपनी तरफ आती है। कुछ तो कदर करें। अपने हाथों में जो पहने हैं पॉलीथीन ग्लव्स, ये कान में नाक में डालने के लिए नहीं। जो पढ़ाई, जो शिक्षा मिला है, ये सरस्वती माँ का कृपा है। इसकी तो कदर कर ले कि ये भी एक नारी है। क्यों हम अंगुली डाल रहे हैं नाक में, गंदगी में क्यों तरक कर रहे हैं? दासी को तो नहीं पता, क्योंकि मुझे शास्त्रों का अध्ययन नहीं करने आता। सिर्फ संतों के बीच रह करके अपने सतगुरु के वचनों का पालन करते हैं। संतों का सेवा करना, सत्संग करना, हर पल स्मरण रखना अपने सतगुरु के एक एक वचन को, कहीं गलती से गलती ना हो जाए। बाकी तो शास्त्रों का ज्ञान नहीं। महापुरुष क्या हुआ त्रेता में, क्या हुआ द्वापर में, ये सब नहीं पता, इसको जानना भी नहीं चाहते। आज क्या हुआ, बस आज की बात। आज सतगुरु क्या इशारा कर रहे हैं कि आज जो मानव जीवन मिला है, त्रेता में तो नहीं मिला, द्वापर में तो नहीं मिला, तो हम त्रेता द्वापर की बात क्यों करें? कलयुग में मिला है, और जो वर्तमान में है, अभी जीते जागते, तो वर्तमान में ही बातें करें। अगर सतगुरु कहते हैं कि सबसे प्यार से रहो, और पहले से भी महापुरुष कहते आए हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुए, पंडित भय न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो। तो सत्संग जी क्यों हम पढ़ें इस पोथियों को? ये हमारे लिए नहीं है, हमारे बस की बात नहीं, हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, इतना पढ़े लिखे नहीं है। बस अपने सतगुरु के वचन को पढ़ लें, अपने सतगुरु के चरणों में इनके ज्ञान के आधार लेकर अपना जीवन व्यतीत कर लें। यही मेरा शास्त्र है, यही वेद है, यही गीता है, यही कुरान है। और मेरे लिए न कोई गीता है, न कुरान है, न कोई शास्त्र है। जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं, ये महापुरुषों का अनुभव है, और उनका अनुभव मैं क्यों दोहराऊं? उनके अनुभव से मुझे क्या मिलने वाला? हो सकता है कुछ मिलावट हो सके। अगर हमें सस्पिशन है, हमें
थोड़ी बहुत शंका है तो हम इस शंके का समाधान कर सकते हैं कि महापुरुष जो किया सही है, हम भी कर सकते हैं। बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी हो सकता है। और उसको दोहरा कर, याद करके, रट करके कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते और रटना भी नहीं चाहते। सतगुरु जो है, जो ज्ञान दिए, हर समय तू ही का स्मरण रखना है। परमात्मा सब जगह है, सब में है, तो शास्त्रों में क्या है? क्यों अब शास्त्रों को पढ़े, परमात्मा को ही पढ़ लेते हैं। ये परम पिता परमात्मा सब जगह है, तो हम परमात्मा को ही पढ़ लें। साथ संगत जी, जब कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो थोड़ी देर विचार कर लेनी चाहिए कि कहीं ये बात अच्छी ही ना हो, क्योंकि हर सत्य मीठा नहीं होता। सत्य तो बिल्कुल कड़वा होता है और ये मन बुद्धि से परे होता है। हमारी बुद्धि इसमें कभी काम नहीं दे सकती। इसलिए जो है, जो सतगुरु के चरणों में होता है, अपना सब कुछ सर्वसा सतगुरु के ऊपर निछावर कर देता है। आप जैसे करो। ये रिमोट कंट्रोल जो है औरों के हाथ में नहीं है, किसी शास्त्रों के हाथ में नहीं है, किसी गीता कुरान के हाथ में नहीं है। सतगुरु जो प्रेजेंट में है, जो वर्तमान में है, इनके चरणों में है और इनकी शक्ति से ये रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। अब जैसे इनका इशारा होगा, जिस तरह इशारा होगा, सारी खिड़कियों को बंद कर देंगे, खिड़की जंगला खुला रहेगा तो हवा पानी तो आना ही आना है। ऐसा कोई विद्वान नहीं है, बड़े से बड़े ज्ञानी ध्यानी, जिसके अंदर गलत फहमियाँ नहीं आई हो, जिसके अंदर कभी एक बार भी पाप के बारे में नहीं सोचा होगा, या इतना कोई बुरा व्यक्ति, इतना कोई जिसे कहते हैं पापी है, उस व्यक्ति के अंदर कभी अच्छाई नहीं होगा। जरूर होगा। उसे दुनिया चाहे जितनी भी ठुकरा दे, पापी कहे, कभी न कभी उसके दिल में अच्छाई का ख्याल जरूर आता होगा। और विद्वानों के भी ख्याल में कभी अहंकार जरूर आता है, बुराई जरूर आती है। क्या ये इतिहास में नहीं लिखा है? तो साथ संगत जी, इन सब ख्यालों से आगे बढ़े। बस हमें क्या करना है, हमारे पास इज्जत है तो हम सबको इज्जत देते जाएं। चाहे वो कोई भी माई हो, दुर्गा माई हो, काली माई हो, कमैछा माई हो, चंडी माई हो, सरस्वती माई हो या मेरी माई हो, जो भी है, औरों की माँ, दोस्त की माँ, बहन की, जो भी है, अगर हमारे पास इज्जत है, सम्मान करने की, कदर करने की, थोड़ी भी ढंग है तो ये कर लें। वर्तमान में यही काफ़ी है। जितना समय लगाएंगे इन सब शास्त्रों को दोहराने में, उससे कहीं अच्छा है कि इतने समय में हम ये सब कार्य कर लें। अच्छे कार्य हैं, कोई बुरा नहीं कहेगा। ये हमारा समय जो इन सब को रटने में बीत रहा है, हम जो ढूंढ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरा अनुभव कुछ और है और जो लिखा है उसका कुछ और है।
बस सबूत ही इकट्ठा कर सकते हैं कि सत्य है कि नहीं है, ये क्यों लिखा गया। ढोल को कसा जाता है तो थोड़ी सी उसमें से आवाज़ सही आता है। पशु को भी समझ नहीं है, वो तो है ईश्वर का ही अंश, पर उसे जिस तरीके से हम उसको चाहते हैं कार्य कराना पशु से, वो हमारे हिसाब से नहीं करता है। इसलिए उसको हम ताड़ते हैं कि हम जैसा चाहते हैं ये पशु पक्षी भी करे। पशु को ज्ञान नहीं, मानवीय गुण नहीं उसके अंदर, तो उसको तो अपने जैसे बनाने के लिए मानव ही बल्कि पशु के समान हो जाता है। रही बात शूद्र की, हर वो व्यक्ति शूद्र है जो किसी का गुलामी करता है। अगर देखा जाए तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी तो मार खाते हैं, इनको भी तो टीचर डांटते हैं, समझाते हैं, छड़ी भी लगती है, तो क्या ये भी क्षुद्र है? यहाँ भी तो हर बिरादर के बच्चे पढ़ते हैं, डांट तो सबको पड़ती है, तो ताड़ना तो जरूरी है। और कब जरूरी है? ज्ञान के क्षेत्र में। हर एक व्यक्ति गुलाम है एक दूसरे का। अगर कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, तो आपके ऊपर भी कोई आपको ताड़ने वाला है। अगर कोई कहता है मैं बहुत बड़ा मास्टर हूँ, अच्छा हूँ, तो आपके ऊपर भी कोई है। अगर कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, गुरु हूँ, तो आपका भी कोई गुरु है, जिसकी इशारा आपको हर पल एहसास रखना होगा कि मेरा गुरु का एहसास किधर था। ये ताड़ने की हर एक व्यक्ति समय के या समझ के क्षेत्र में शूद्र है। ये मेरा अनुभव है, यही जानना चाहते थे, यही मेरा अनुभव है कि हर नारी को कहते हैं कि नारी को पर्दे के अंदर रखना चाहिए, और बाहर भी करते हैं, अंदर भी रखते हैं। ये दोनों काम कौन करता है? साध संगत जी, जो नारी का महत्व समझता है वो पूजा करता है, जो नारी का महत्व नहीं समझता है वो उसकी अवहेलना करता है। पर है तो नारी, चाहे वो जो भी जैसी भी हो। साध संगत जी, जिसके पास समझ है, ज्ञान है, वो पूजा करे। अगर समझ नहीं है तो एक नारी को गाली देना यानी कि माँ को भी गाली दे सकते हैं। आज जो नवरात्र की देवियों की पूजा हो रही हैं, इनको भी गाली दे सकते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सारे देवियों को पूज करके सारे जितनी कहते हैं ऋषिगण, सुर नर मुनि, सब लोग सुख को प्राप्त किए। पर आज के ऐसे ऋषि मुनि हैं जो इन देवियों पे ही सवाल खड़ा करते हैं। आइए सत्संग जी, सतगुरु का सिखलाई ये नहीं है। आज के वर्तमान समय में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं, इनके चरणों में कोटि कोटि नमन है, और इनके साथ हर नारी को नमन करते हैं। इसलिए नहीं कि मैं भी एक नारी हूँ, इसलिए कि मेरी ज्ञानदाता भी नारी है और जन्मदाता भी नारी है। दोनों का रूप
शब में सत्संग जी कहते हैं कि जो अपनी माँ में भगवान को एहसास नहीं कर पाया, जो अपनी बहन में भगवान को एहसास नहीं कर पाया, जो पत्नी में भगवान को एहसास नहीं कर पाया, वो क्या इन पत्थरों की देवियों में भगवान को एहसास करेगा? क्या इन मूर्तियों में 9 देवियों को प्राप्त करेगा, एहसास करेगा, भक्ति करेगा? सत्संग जी पहले अपनी माँ में तराश ले परम शक्ति को, फिर अपने में। सत्संग जी यही सतगुरु की आशीर्वाद है। प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।